हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो साथियों, आज हम बात करने आए हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग के बारे में। हरियाणा में पीजीआई रोहतक के द्वारा आयोजित होने वाले बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरवाया है तो आप फॉर्म ज़रूर भरवा दें। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म को एडिट कैसे करें, कितना पढ़ें, कौन कौन से कॉलेजेस में लड़के और लड़कियां एडमिशन ले सकते हैं, और इस मुद्दे पर और भी जितनी भी जानकारी है वो सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यदि हरियाणा के मूल निवासी हैं तो आप हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल फार्मेसी कर पाओगे। और अगर आप हरियाणा के अलावा हरियाणा के बाहर से बिलोंग करते हो, आउट ऑफ स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी हरियाणा में फॉर्म तो लगा पाएंगे, लेकिन वो केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। अगला पॉइंट मेरा ये है कि आखिर फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट दोस्तों 22 जून है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह आपके फॉर्म की क्या है, लास्ट डेट है। आप एक बार देख सकते हैं, हरियाणा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म शुरू हुआ था 8 जून को, और 8 जून से ये 22 जून तक आपका फॉर्म भरा जा रहा है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 जून का मतलब फॉर्म करीब आ गया है आपका। अब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो इसलिए इन आगामी 2 दिनों के अंदर अंदर आप यदि फॉर्म को ऑनलाइन भरवा देते हैं तो आप ये हरियाणा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाओगे। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बच्चों, ये सीईटी के नाम से हो रहा है। ये एक एग्ज़ाम देने के बाद आप कौन कौन से जो है कोर्सेज में एडमिशन ले पाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये एक फॉर्म भरते हो तो एक फॉर्म भरने के बाद आप पीजीआई रोहतक के द्वारा आयोजित पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और बीएससी नर्सिंग, इनमें से कोई भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि सर फॉर्म को क्या हम एडिट भी कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने फॉर्म भरवा दिया है और उसमें कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो आप 22 जून से पहले पहले उस फॉर्म को लॉगिन करिए एक बार, और फॉर्म में जाके एडिट करके सेव कर दीजिए। तो आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरा अगला पॉइंट है कि सर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, हरियाणा बीएससी नर्सिंग के यदि हम पेपर पैटर्न की बात करें तो ये पेपर पैटर्न आपके सामने है। इस पेपर पैटर्न में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश मीडियम में लगता है, मतलब कि जो पेपर है वो आपका इंग्लिश में होगा। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि आपके इस एग्ज़ाम में बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके इस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो पीसीबी से आने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से कितने क्वेश्चन आएंगे? फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 60 और बायोलॉजी के भी 60। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 180 नंबरों का होगा, क्योंकि 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्वेश्चन सारे इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, पेपर इजी रहता है, इसलिए कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा और इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे 11वीं एनसीईआरटी और 12वीं एनसीईआरटी दोनों से क्वेश्चन आएंगे। तो पढ़ना क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और पढ़ना कौन सी क्लास से हैं? 11th और 12th दोनों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका पूछा जाएगा। तो आपको 11th और 12th दोनों से पढ़ना है। ओके। अगला पॉइंट है
कि भाई तैयारी कैसे करें। तो देखिए बच्चों, तैयारी या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो घर पे बैठ करके, और या आप अपने विजय एजुकेशन से जुड़ करके ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर 2024 के लिए भी हमने ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं, और जो अभी 2023 के लिए अगर आप कोई बैच लेना चाहते हो तो आप सिलेक्शन बुकलेट ले सकते हो, जिसमें बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इसके अलावा PYQ सॉल्यूशन है। आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। क्रैश कोर्स के अंदर भी आपको बहुत सारी रिकॉर्डेड और लाइव क्लासें मिल जाएगी। आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सी क्लासें मिल जाएगी। कोई भी बैच ले सकते हैं आप। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। अब मेरे प्यारे साथियों, तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप हरियाणा के इस CET एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको डेली बच्चों 8 से लेकर के 10 घंटे स्टडी करनी ही पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप एक अपना सिस्टम बना लो, क्योंकि 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। आज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 दिन है। तो इन 12-13 दिनों के अंदर मेरे दोस्तों आप अपना एक सिस्टम बनाओ। डेली आप 2-2 टॉपिक पढ़ो, एक 11वीं का एक 12वीं का। जैसे बायोलॉजी है तो बायो में 11वीं बायो का एक टॉपिक पढ़ लिया, 12वीं का एक पढ़ लिया। इसी तरह से आज के दिन फिजिक्स का एक टॉपिक 11वीं का एक 12वीं का, ठीक है ना। केमिस्ट्री का एक टॉपिक 11वीं का एक 12वीं का। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आने वाले इन 10-12 दिनों में लगभग आप 90% थ्योरी भी कवर कर लेंगे। और जब कोई भी टॉपिक पढ़ो तो अब रीडिंग करो केवल, ठीक है ना। मेन चीज़ों को आप अंडरलाइन करते हुए पढ़ लो अपने नोट्स से, या NCERT के जो मेन पॉइंट है, NCERT बुक्स के लास्ट की जो समरी है, लास्ट के 1 लाइनर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको पढ़ो। अगर आपके बुक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो आप विजय एजुकेशन ऐप की जो सिलेक्शन बुकलेट है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सिलेक्शन बुकलेट का कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, महज 299 रुपये में इसमें बहुत सारे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप ये लो सिलेक्शन बुकलेट, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन बेच लो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप डेली स्टडी करो, आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ो। 11वीं और 12वीं NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है ना। NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा। पेपर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको नुकसान कुछ नहीं होना है, सारे क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, अब आपको ध्यान ये रखना है कि डेली आप आदत डाल दो कि डेली आप बायोलॉजी के 30-40 क्वेश्चन, इतने ही फिजिक्स के रहते हैं, केमिस्ट्री के डेली 100 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करो। कितने? 100 MCQ अगर डेली प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो आने वाले इन 10 दिनों में आप 1000 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। और 1000 क्वेश्चन में से बच्चों अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे ना तो 100% आपका पेपर 100, अगर पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 100 या 120 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे, अगर आप व्यवस्थित पढ़ते हो तो, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो प्रतिदिन पहले टॉपिक की थ्योरी, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हो सके तो कोई मॉडल पेपर हो तो मॉडल पेपर सॉल्व करो, मॉडल पेपर नहीं है और अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है उसको करो, या कोई 1 शॉट क्लास है बच्चों तो इन 10-12 दिन में 1 शॉट क्लास देखो, जिससे आप 10-10 टॉपिक तो आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पढ़ ही लोगे, ठीक है ना बच्चों। एक अगर सिस्टम बनाओगे, इन 10 दिनों का 15 दिनों का रिवीजन का एक शेड्यूल बनाओगे तो मेरे दोस्तों काफ़ी हद तक 80 से 90% तो चीज़ें आप कवर कर ही लोगे। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पेपर बहुत आसान आएगा, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और सिलेक्शन के लिए 180 नंबरों का पेपर होता है। अगर आप 180 में से अगर 90 नंबर लेके आ गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तो कहता हूं मेरे दोस्तों 100 नंबर लेके आ गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आप मेहनत पे भरोसा रखिए, ठीक है ना, अच्छी मेहनत करिए। और जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं लगाया है वो इस वेबसाइट पर आइए। ये बच्चों आपकी वेबसाइट है, देखिए वेबसाइट है आपकी UHSRCETadmission.in। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे दोस्तों तो इस वेबसाइट के बिल्कुल यहाँ पर मेरे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन लॉगिन दिया हुआ है।
न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करो, कन्फर्म पे क्लिक करो, तो यहाँ आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस बैक आकर के और अपना लॉगिन कर लो, ठीक है ना। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के यहाँ लॉगिन कर लो, सीधी सी बात है। जब आप लॉगिन करोगे तो फिर अंदर फोटो अपलोड करने का, साइन अपलोड करने का, अपने 10वीं और 12वीं में कितने परसेंटेज बने हैं, क्या नंबर आए हैं, वो सारी जानकारी, अपनी कैटेगरी, एड्रेस, ये सारी डिटेल भरने का अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर बात। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं फॉर्म को, तो भी अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं और एडिट करना चाहते हैं तो भी आपको एप्लीकेशन लॉगिन पर आना पड़ेगा। लॉगिन करिए अपने फॉर्म को, अंदर एडिट का मौका मिलेगा, एडिट कर दीजिए। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो बच्चों, फिर भी कोई दिक्कत है, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो एक बार नहीं आप 10 बार पूछ सकते हो। यह पूरा आपका पेपर पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया। देखो क्लियर लिखा हुआ है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और फिर क्या लिखा हुआ है, 180 मार्क्स का आपका पेपर है। फिर क्या लिखा हुआ है, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो पेपर किस तरह का होगा, पेपर किस मीडियम में होगा, तो एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश, ठीक है ना बच्चों। तो ये पूरा सिस्टम है मेरे दोस्तों। और आप कुछ भी पूछना अगर चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है और समय समय पर विजय एजुकेशन के द्वारा आपको इसी तरह से गाइडेंस मिलता रहेगा। बच्चों देखिए, आपके हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में बीएससी नर्सिंग के टोटल 150 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज हरियाणा में ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज फिलहाल केवल 3 ही हैं हरियाणा में बीएससी नर्सिंग के, जिनमें से एक कॉलेज तो ऐसा है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, और 2 गवर्नमेंट कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए ही है। जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज पीजीआई रोहतक हो गया, और एक आपका और गवर्नमेंट कॉलेज है। तो दोस्तों अब आप जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो इसके लिए तो बहुत शानदार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाहते हो तो भी एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में डायरेक्ट आप एडमिशन ले ही नहीं सकते। तो जब डायरेक्ट एडमिशन ले ही नहीं सकते, जब एग्ज़ाम देना ही है तो अच्छी मेहनत करके देना, तो फ़ायदा भी होगा, है ना। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, और नई जानकारी के साथ मैं अगेन आपके साथ जुड़ता रहूँगा, मिलता रहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त विजय पूनिया को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।